अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है साल्ट्स। वह यूनिट कौन सा यूनिट में से एसिड्स बेस और साल्ट्स में से अब आज हम लेंगे साल्ट्स। साल्ट्स में क्या हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन होता है साल्ट्स किस चीज को साल्ट बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे साल्ट बनाते हैं वो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कंटिन्यूअसली। तो इसके बाद हम देखते हैं किन किन पार्ट से बनता है, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो फैमिली किसी हम बोलते हैं फैमिली ऑफ साल्ट, उसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत देख लेते हैं और फिर लास्ट पे देखते हैं पीएच किसी साल्ट का कैसे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन अगर हमें देनी हो साल्ट की, साल्ट किस चीज को बोलते हैं, जब भी किसी एसिड के साथ हाइड्रोजन बाहर निकल के अगर उसमें वहां पे कोई मेटल आ जाए तो उस चीज को बोलते हैं साल्ट। एसिड के साथ जब भी हाइड्रोजन बाहर निकले, कोई मेटल हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे तो बनेगा फिर मेटल और वो एसिड का पार्ट, उस चीज को हम बोलते हैं एसिड। मिसाल के तौर पर मैं एक एसिड लिखूं HCl, अगर हम इसमें कोई मेटल ऐड करते हैं, मैं दिखाता हूं कौन चीज कहां से आई। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, माइनस करेंगे हाइड्रोजन, उधर क्या बनेगा, उसकी जगह आएगा मेटल NaCl, NaOCl। ये तो कॉमन साल्ट है जो हम यूज करते हैं, इसी चीज को साल्ट बोलते हैं। जब भी अब हमें याद रखें, जब भी हम एसिड में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, वहां पे कोई अगर आएगा मेटल तब साल्ट बनता है। मैं 2-3 मिसालें लिखता हूँ जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। चलो कोई भी एसिड बताओ, चलो नाइट्रिक एसिड लिखते हैं, चलो वहां पे कोई हम इसके साथ मानो MgOH होल ट्वाइस ये मिलाएंगे। देखो बच्चों होता क्या है, बैलेंस इसमें उस वक्त नहीं हमें सिखाना है। यहाँ पे अगर ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव देगा और BS है तो OH नेगेटिव देगा। H पॉजिटिव का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, OH नेगेटिव का मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वो एक दूसरे को शेयर, ये OH नेगेटिव उसको देता है और वहां पे वाटर बनता है। यहाँ पे बनेगा वाटर प्लस बनेगा, ये हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे मेटल आ जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट। ऐसे सिंपल मैं बताऊं H2SO4, अगर वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है मेटल कौन सा, कैल्शियम, फिर बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O वाटर। बैलेंस बाद में वो अभी हमें दिखाना नहीं है बैलेंस। तो ये चीजें, इन चीजों में क्या हुआ, इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने, मेटल को। इन सारी चीजों को जहां पे हाइड्रोजन में एक एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसी मेटल, उसको साल्ट बोलते हैं। तो ये साल्ट है, तो ये साल्ट है और ये साल्ट है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया। अब दूसरा चीज है, इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। देखो हमने बच्चों अभी तक पढ़ी रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है ना ही एसिड का असर रहना, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव देता है और BS जो है OH नेगेटिव देता है। इनको अगर आपस में मिलाएं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके वाटर बनाते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जहां पर भी रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वहां पर साल्ट बनता ही बनता है। चलो यही उसमें भी यही मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं हमारा साल्ट मैन्युफैक्चर। मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड को BS से मिलाया जाता है। तो दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, एसिड को मिलाया जाता है BS, वहां क्या बनता है साल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अभी तक हमें बहुत 100 बार पढ़ी होगी। कोई भी एसिड बताओ जो हमने नहीं लिखा होगा, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कोई BS बताओ, NaOH, ये क्या बनाएगा, ये तो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, कौन, सोडियम, फिर क्या बनेगा सोडियम सल्फेट, बस का बनेगा वाटर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, वहां पे एक मेटल आया है ना, तो इसी को बोलते हैं साल्ट। अब बना कैसे, हमने एक एसिड को BS के साथ मिलाया और इसी रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए क्योंकि H पॉजिटिव का असर भी नहीं रहेगा, OH नेगेटिव का असर नहीं रहेगा, वो एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। हो गया ये। तीसरा, जब भी हम कोई साल्ट बनाते हैं उसमें हमेशा कितने पार्ट्स आते हैं, 2 पार्ट्स। देखो यही मैं मिसाल के लूंगा मैं HNO3,
यहाँ आप बोलोगे यही HNO3 की बात है, कार्बोनिक एसिड। ये वीक एसिड आप कोई परवाह नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ना, क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, बस क्या बनेगा? वाटर। देखो बच्चों, दोनों जगह आप देखो, दो पार्ट्स आए। एक पार्ट किधर से आए? इसमें से कार्बोनेट पार्ट आए इधर से, है ना, इधर। और सोडियम पार्ट किधर से आया? इधर से, बेस। इधर देखो सल्फेट पार्ट किधर से आया? एसिड से। और ये सोडियम पार्ट किधर से गया? बेस से। अच्छा, ये समझाने के लिए और एक मिसाल भी लेते हैं। पता है HCl प्लस QH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाएंगे ना? वाटर बाहर निकलेगा, एसिड में से H पॉजिटिव, BS में से OH नेगेटिव निकलेगा, उधर क्या बनेगा? बना H2, बचा क्या? KCl। शाबाश। ये की कहाँ से आया? BS से। Cl कहाँ से आया? एसिड से। तो हमने देखा हर कहीं जब भी हम जिक्र करते हैं तो हर किसी एसिड और हर किसी साल्ट में दो पार्ट्स होते हैं, एक एसिड से आता है, एक बेस से आता है। और अगर इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, वापस वही एसिड और वही बेस दे देता है। वो आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया? एसिड और बेस आपस में मिला के कैसे साल्ट बना लेते हैं। देखो बच्चों, असल में हमें पढ़ाना है हर किसी साल्ट के दो पार्ट होते हैं, एसिड और बेस। देखो इधर NaOH किधर से आया? बेस से आया। SO4 कहाँ से आया? एसिड से आया। Na इधर कहाँ से आया? बेस से आया। कार्बोनेट पार्ट कहाँ से आया? एसिड से आया। की किधर से आया? बेस से आया। तो दूसरा पार्ट क्लोराइड कहाँ से आया? एसिड से आया। तो इससे हमें एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं। जनरलाइजेशन क्या? आप देखो कोई भी आप एसिड बेस रिएक्शन करो, उसमें आपको यही मिलेगा। हर किसी एसिड में दो, बेस साल्ट में दो पार्ट मिलते हैं, एक एसिड का और एक बेस का। और पहला पार्ट जो होता है वो फार्मूला लिखते समय या उसका नाम देते समय वो हमेशा पहला पार्ट किधर से आया होता है? BS से आया होता है। जैसे इधर पोटेशियम आया, किधर से आया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। इधर सोडियम आया, सोडियम किधर से आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इधर फिर से आया सोडियम, सोडियम किधर से आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आप कोई भी एसिड बेस रिएक्शन देख लो, आप देख लोगे उसमें लिखने में फार्मूला में पहला पार्ट जो आता है वो BS का आता है, दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है एसिड का। तो इसका नाम भी जो है, नाम भी दो चीजों से, दो पेरेंट से आया है, एक एसिड से और एक बेस से। तो नाम जो है, उनका नाम जो है स्टार्ट होता है, किसी बेस सॉल्ट का नाम जो स्टार्ट होता है वो पेरेंट बेस से स्टार्ट होता है, और एंड किससे होता है? वो पेरेंट एसिड्स के नाम से एंड होता है। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट, तो पेरेंट बेस जो है सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम क्लोराइड, इसमें जो है पेरेंट बेस जो थी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम से स्टार्ट हो गया। ऐसे पेरेंट बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम स्टार्ट कहाँ से हो गया? सोडियम सल्फेट, तो पेरेंट बेस से स्टार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट जो है हमेशा किसका आता है? एसिड का आता है। यहाँ तो आपको समझ आया होगा क्या बात। इसके बाद हम देख लेते हैं, तो नाम आपको यहाँ रहा याद। अब जब भी हम किसी साल्ट का नाम देना होता है तो पहला उसमें आता है इसको क्या बोलते हैं? BS जो उसका पेरेंट होता है उसका नाम आता है, बाद में एसिड का नाम आता है। इसके बाद देख लेते हैं फैमिलीज ऑफ साल्ट क्या होता है। देखो बच्चों, साल्ट जो होते हैं सारे आयनिक होते हैं। क्यों आयनिक होते हैं? क्योंकि ये तो एसिड से बना, एसिड का H पॉजिटिव निकला है, तो वहां पे क्या रहा होता है? वहां पे नेगेटिव आयन रहा होता है। ऐसे मेटल का जो होता है, BS का जो होता है, BS का OH नेगेटिव आयन निकला होता है, वहां पे बचा क्या होता है? पॉजिटिव। वो BS का पॉजिटिव एसिड के नेगेटिव के साथ मिलता है तो साल्ट बनाता है। तो हमेशा साल्ट जो होगा वो आयनिक होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो है आयनिक प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। जैसे मिसाल के तौर पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनकी होगी? वही ये क्रिस्टलाइन होंगे, नंबर 1, नंबर 2 सॉलिड होगा, नंबर 3 इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन है ना स्ट्रक्चर। तो नंबर 4 जो होगा ये मतलब ये डिसोसिएट होते हैं पानी में, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलमोस्ट सारे इनको क्या बोलते हैं, ये साल्ट में पाए जाते हैं। अब मैं हम बात कर रहे थे फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड लें, उनमें अगर कॉमन कैटायन है या कॉमन एनायन है, उसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं उसको ये एक फैमिली है, एक ही फैमिली है। तो क्या हम एक्सप्लेन करेंगे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
two or more than two metals having a common cation or a common anion are said to be from a common family. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं देखूँ कंपाउंड लिखूंगा, इनमें देखना आप कॉमन क्या है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अल्युमिनियम कार्बोनेट तो बनता नहीं है। अच्छा, ये है कुछ, इनमें कॉमन क्या है? CO3, CO3 और CO3। तो इन सब में कॉमन क्या है? मैंने आपको बोला पहला पार्ट जो है एक कैटायन होता है, दूसरा एनायनिक पार्ट है जो है कॉमन है इनमें, इसमें और इसमें। तो इसको एक ही फैमिली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका दो में से एक पार्ट कॉमन है ना। यहाँ पे कौन सा पार्ट है? एनायनिक पार्ट। क्योंकि आपको पता साल का लिखते समय पहला पार्ट होता है वो कैटायन होता है, क्योंकि वो किधर से आया होता है? वो बेस से आया होता है। बेस में OH नेगेटिव चला जाता हो, निकला हुआ होता है, वहां पे क्या रहा होता है? पॉजिटिव। वो ये पॉजिटिव है ना। तो ये जो है एनायन में कॉमन है। कौन सा है? कार्बोनेट। तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेट फैमिली। ऐसे मैं लिखूंगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अल्युमिनियम, सल्फेट है ना। इन सब में कॉमन क्या है? SO4 एनायन। तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट फैमिली। हो गया दो। KCl, NaCl, MgCl, 2CaCl2, इन सबको क्या बोलेंगे? क्लोराइड फैमिली। अब ये जरूरी नहीं आप बोलोगे आप सेकंड पार्ट ही कॉमन हो, कभी क्या होता है ये पहला पार्ट कॉमन होता है। जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड। लेकिन सब में क्या पार्ट है कॉमन? Na है कॉमन। तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम फैमिली। सोडियम फैमिली। ऐसे हम कोई और भी बोल सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम फ्लोराइड। इनमें सब में क्या कॉमन है कि? तो इसको बोलेंगे पोटेशियम फैमिली। पोटेशियम फैमिली। तो भाई आपको अभी तक इसी तरह समझ आया होगा इंशाल्लाह। आज मेरा इरादा था pH और साल्स भी पढ़ाना, क्योंकि ये टाइम की कांस्टेंट की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे pH और साल्ट का pH क्या होता है। हाँ, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या BS होता है, कुछ इसका pH होता ही नहीं है, इसका उसके साथ लेना देना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।